नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक ज्वालामुखी बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसका क्रेटर नए साल के अगस्त महीने तक तैयार हो सकता है। सितंबर 2023 में इसके विस्फोट होने की भी आशंका है। ज्वालामुखी बनने की प्रक्रिया 9 अगस्त 2022 को शुरू हुई जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीतिक सगाई की दूसरी पारी को विराम दे दिया। इसी दिन नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से दूसरी बार राजनीतिक निकाह का फैसला किया। भाजपा के साथ 2 पारी खेल चुके हैं नीतीश कुमार। आरजेडी के साथ दूसरी इनिंग अभी चालू है। जब दूसरी इनिंग शुरू हुई तभी आरजेडी के खिलाफ राजनीतिक जमीन तैयार कर चुके जेडीयू के सवर्ण नेताओं में खलबली मच गई। अभी विधानसभा में जदयू के 45 विधायक हैं और लोकसभा में 16 सांसद। 45 में 10 विधायक और 16 में 3 सांसद सवर्ण हैं। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको विधायक और सांसदों के नाम बताते हैं। रिंकू सिंह वाल्मीकि नगर से, शालिनी मिश्रा किसरिया से, पंकज कुमार मिश्रा रुन्नी सैदपुर से, सुधांशु शेखर हरलाखी से, लेसी सिंह धमदाहा से, विनय कुमार चौधरी बेनीपुर, अमरेंद्र कुमार पांडे कुचायकोट, विजय रंजन चौधरी सराय रंजन से, राजकुमार सिंह मटिहानी से और सुदर्शन कुमार बरबीघा से विधायक हैं। अब बात कर लेते हैं सांसदों की। कविता सिंह सिवान से, ललन सिंह मुंगेर से और सुनील कुमार पिंटू समस्तीपुर से। ऐसा नहीं है कि आरजेडी से सवर्ण को टिकट नहीं मिलता, पर जदयू और आरजेडी में फर्क है। आरजेडी के पास अपना एमवाई का ठोस वोट बैंक है जो जाति देखे बिना लालू यादव और तेजस्वी यादव को वोट करता रहा है। ऐसे में किसी खास सीट पर सवर्ण उम्मीदवार हो तो उसकी जाति का वोट भी आरजेडी को मिल जाता है। जीतना लिहाजा संभावना बनी रहती है। लेकिन जेडीयू के सवर्ण तो नीतीश कुमार को भूरा बाल साफ करो का नारा देने वाले, लालू से छुटकारा दिलाने वाले नेता के तौर पर देखते आए हैं। आप कहेंगे कि 2015 में भी तो नीतीश की पार्टी से सवर्ण जीते थे। हाँ जीते थे, लेकिन मोहन भागवत के बयान को याद कर लीजिए और आरजेडी के सपोर्ट को भी। अब ये हो सकता है कि ये सवाल उठे कि तब और अब आरजेडी को सपोर्ट में क्या दिक्कत है। इसे आप 2 तरीके से समझिए। 2015 में तेजस्वी यादव 25 साल की दहलीज लांघे ही थे। लालू यादव के हाथ में कमान थी और स्टीयरिंग नीतीश के पास रहेगा। इस कारण एनडीए के वोटरों में पिछड़ा तबका छटक गया और नीतीश के नाम पर वोट पड़ गए। 2020 में सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव थे। उधर नीतीश कुमार अपने पुराने यार लालू को छोड़कर भाजपा के साथ हो गए थे। यानी नीतीश की विश्वसनीयता का पतन प्रारंभ हुआ था। नतीजा ये निकला कि महज 12,000 वोट के अंतर से तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाए। 1,57,01,226 वोट एनडीए को मिले और 1,56,88,458 वोट महागठबंधन को मिला था। एनडीए को 37.6% वोट और महागठबंधन को 37.23% वोट मिला था। यानी महज 0.03% वोट से खेला हो गया था। आरजेडी को 23% वोट मिले। 3,15,00,000 वोटों में 77,22,000 वोट आरजेडी को मिले थे। मैं यहाँ महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और लेफ्ट को वोट को नहीं गिन रहा। साथ ही ये बता भी रहा हूँ कि चिराग पासवान को 11% वोट मिला था। अब 2025 के विधानसभा का जरा आकलन कर लिया जाए। तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट होंगे और नीतीश कुमार के समर्थन से होंगे। 13 दिसंबर 2022 को नीतीश कुमार ने इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया है। फिर स्टीयरिंग तो हाथ से निकल गई। ऐसे में सवर्ण नेताओं का ऊहापोह पटना में अब दिखाई देने लगा है। ऊहापोह को हवा कई तथ्यों से मिल रही है। एक है नीतीश कुमार 2025 में नहीं रहेंगे तो क्या जदयू पार्टी रहेगी। इसे कनेक्ट करने के लिए आरजेडी की कार्यकारिणी की तरफ नेता चले जाते हैं। इसमें तेजस्वी यादव को पार्टी का नाम और झंडा बदलने का अधिकार दे दिया गया था। अंदर खाने जदयू और आरजेडी के विलय की चर्चा भी चल रही है। विलय हो या ना हो, ये तो साफ है कि 2025 में आरजेडी का कैडर तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए जी जान लगा देगा। इस बीच तेजस्वी यादव ने कुर्नी उपचुनाव से नीतीश के वोट बैंक को खंगाल भी लिया है। भाजपा के साथ
50-50 वाला फॉर्मूला तो चलने से रहा। मान लीजिए कि अगर हो भी जाए तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो 2020 में एक चिराग पासवान थे और 2025 में 77,22,000 चिराग होंगे। ये आरजेडी के वोटर्स हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि नीतीश की ताकत उनके नेता तेजस्वी के आगे बनी रहे, इसलिए आरजेडी का 50% वोट भी जेडीयू में ट्रांसफर हो जाए, इस पर शक है। और ये बात उन 45 विधायकों और 16 सांसदों को भी मालूम है। उन्हें पता है कि कुर्नी के बाद उनके नेता नीतीश कैसे फंस चुके हैं। नीतीश ने इसलिए खुद ही तेजस्वी को आगे बढ़ा दिया और ऐसा कर वो और बुरी तरह फंस गए। उन्होंने मैसेज दे दिया कि जदयू का क्या होगा उससे उनको कोई मतलब नहीं है, उनका फोकस तो खुद पर है। एक आखिरी कोशिश 2024 लोकसभा चुनाव में अब कर लिया जाए। हमारे यहाँ एक कहावत है, झाड़ पर चढ़ाना, तो ये काम नीतीश के लिए आरजेडी वाले कर ही रहे हैं। बाबा शिवानंद तिवारी हो या फिर जगदानंद सिंह, इसी काम में लगे हुए हैं। लेकिन जदयू कैडर को पता है कि अगर 50-50 के तहत 16 लोकसभा सीट मिल भी जाए तो पार्टी 10 सीटें से अधिक नहीं जीतने वाली है, और अगर 10 सीट जीत भी जाती है तो क्या दिल्ली में कोई चांस बनता है? वो भी तब जब मोदी की लोकप्रियता में गिरावट के संकेत नहीं दिख रहे हैं। तो बस इंतजार कीजिए सितंबर 2023 का, तब दल बदल कानून को ठंडे बस्ते पर रखने का रिस्क भी लिया जा सकता है और 2024 की सूरत भी आभासी तौर पर सामने होगी। इसी का इंतजार जदयू के कई नेता कर रहे हैं। इसमें सिर्फ सवर्ण ही नहीं, यानी राजपूत भूमिहार ही नहीं, बल्कि लवकुश वाले भी शामिल हैं।